ऋणमो अरिहन्ताडं ऋणमो सिद्धाडं ऋणमो आयरीयाडं ऋणमो वज्जायाडं ऋणमो लोहि सविसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दिकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मिणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद विरचित इष्टोपदेश ग्रंथ के 8वें श्लोक पर कल हमने चर्चा की थी। प्रकरण ये चल रहा था कि मोह से आच्छादित ज्ञान वह वासना मात्र जो सुख हैं अथवा दुख हैं उनका स्वरूप नहीं समझने देता। मोह से आच्छादित ज्ञान किस तरह वस्तु के स्वरूप को जानता है, उसके संदर्भ में 8वें श्लोक में ये कहा कि जो देह, स्त्री, धन, शत्रु, मित्र, ग्रह आदि आत्मा से सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं, यह उन्हें अपना मानता है। जो मेरे नहीं है उन्हें क्या मानता है कि अपने मानता है। उदाहरण देकर भी समझाया था टीकाकार ने कि उधर नहीं, अगले श्लोक में उदाहरण आएगा। हाँ, वहां नहीं था उदाहरण कोई भी। अब जो 9 नंबर श्लोक है, उस 9 नंबर श्लोक में जिन पदार्थों को जो अपना हितकारक मानता है, जिन पदार्थों को अपना कल्याण करने वाला मानता है, उनका स्वरूप क्या है, ये बात तो बड़े सुंदर उदाहरण के माध्यम से समझाने वाले हैं। बहुत कुछ चर्चा तो हमने कल इसकी की थी, अभी थोड़ी चर्चा और करके फिर अगला 10वां श्लोक पढ़ेंगे। आइए पहले 9 नंबर के श्लोक का पाठ यहां से करते हैं। दिग्देशेभ्यः खगायित्य शम्भुषन्ति नगे नगे स्वे स्वे कार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिग्देशेभ्यः खगायित्य शम्भुषन्ति नगे नगे स्वे स्वे कार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। मिलकर पढ़िए। दिशा देश से आए कर पक्षी वृक्ष बसन प्रातः होत निज कारवश इक्षित देश उड़न। दिक देशेभ्यः खगायित्य, दिक मतलब दिशाओं से और दिशा मतलब अलग अलग स्थानों से। दिक देशेभ्यः खगायित्य, खग मतलब पक्षी, इत्त मतलब आकर। दिशा देश से आकर पक्षी नगे नगे शंभुषन्ति,
वृक्षों पर क्या करते हैं कि संभुशंति रहते हैं, वास करते हैं। स्वय स्वय कार्य वशाद्यंती देशे दिक्षु प्रगे 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 मतलब प्रातः काल होने पर स्वय स्वय कार्य वशात अपने अपने कार्य के वश देशे दिक्षु यान्ति देश और दिक्षु में दिशाओं और देश में क्या करते हैं यान्ति चले जाते हैं। रात को जो पक्षी अलग अलग देश से अलग अलग दिशाओं से आकर वृक्ष पर वास करते हैं, वैसे ही अपने अपने कार्य के वश प्रातः काल होने पर वह क्या कर जाते हैं कि गमन कर जाते हैं। आचार्य भगवान ये कह रहे हैं ऐसे ही कर्म के उदय के अधीन होकर ये सब मेला लगा है परिवार का, कुटुंब का, संबंधी जनों का, अपनी अपनी आयु पूर्ण करने पर ये सब चले जाएंगे। फिर कौन तेरा है, कौन तेरा हित करने वाला है? हाँ, यदि तेरे हों तो तेरी बिना अनुमति के कैसे चले जाते हैं? यदि तेरे हैं तो त्रिकाल तेरे साथ क्यों नहीं रहते हैं? थोड़ी सी चर्चा कल हमने की थी इसके संदर्भ में। आइए अर्थ पढ़ते हैं। देखो, भिन्न भिन्न दिशाओं व देशों से उड़ उड़कर आते हुए पक्षीगण वृक्षों पर आकर रैन बसेरा करते हैं। रैन बसेरा मतलब रात्रि का बसेरा। और सवेरा होने पर अपने अपने कार्य के वश से भिन्न भिन्न दिशाओं व देशों में उड़ जाते हैं। ये जो लिखा है ना, भिन्न भिन्न देशों और दिशाओं में उड़ जाते हैं, इसमें बहुत बड़ा समझ लो मर्म है। क्या मर्म है? कि जहां से आए हैं वहां लौटने का नियम नहीं है, बल्कि उसके विपरीत है। क्या कहा? जिस देश और जिस दिशाओं से आए हैं वहां ना लौटकर उल्टा लौटने का नियम है, वहां लौटने का अभाव है। ऐसे ही हम और आप जो अलग अलग गतियों से, अलग अलग क्षेत्रों से इस मनुष्य गति में आए हैं, तो हम पुनः उन्हीं स्थानों पर नहीं लौटेंगे कि जहां से आए हैं। हम कहाँ चले जाएंगे? अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर निवास करने वाले हैं। जैसे पूर्व आदिक दिशाओं एवं अंग, तुम पढ़ो आगे, जहां तक मैंने पढ़ा ना उसके आगे पढ़ो, वही अगला शब्द पढ़ना जो मैंने अंतिम में पढ़ा है। क्या हुआ? प्रकांत तुम पढ़ो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाई ध्यान लगाओ, सामने ग्रंथ रखा है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो 1 घंटे बैठना है। देखो क्या कह रहे हैं, जिसे पूर्व आदि दिशाओं एवं अंग बंग आदि देशों से उड़कर पक्षीगण वृक्षों पर आ बैठते हैं, रात रहने तक वहीं बसेरा करते हैं और सवेरा होने पर अनियत दिशा व देश की ओर उड़ जाते हैं। अनियत मतलब निश्चित नहीं है, उनका यह नियम नहीं रहता कि जिस देश से आए हों उसी ओर जावे। वे तो कहीं से आते हैं और कहीं को चले जाते हैं। वैसे संसारी जीव भी नरक गत्यादि रूप स्थानों से आकर, नरक गति आदि अनेक स्थानों से आकर कुल में अपनी आयु काल पर्यंत रहते हुए मिलजुल कर रहते हैं और फिर अपने अपने कर्मों के अनुसार आयु के अंत में देव गत्यादि स्थानों में चले जाते हैं। हे भद्र, जब ये बात है तब हित रूप से समझे हुए सर्वथा अन्य स्वभाव वाले स्त्री आदिकों में तेरी आत्मा व आत्मीय बुद्धि कैसी? भाई जब तेरे अधीन नहीं है, तेरे अपने नहीं है, तो फिर तेरी इनके प्रति आत्मीय और अपनत्व बुद्धि कैसी? यह मैं हूं, ये मेरे हैं, ऐसी बुद्धि कैसे होती है? बात समझ में आ रही है? आचार्य भगवान का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, उपदेश क्या है? वही कह रहे हैं कि जो हितकारी हैं अलग अलग गतियों से आते हैं, अलग अलग गतियों में चले जाते हैं, फिर तू इन्हें अपना क्यों मानता है? ये तो मेला है, मेला में जाते हैं ना लोग, हाँ, बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, और जैसे ही 2 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का मेला खत्म,
सो अपने अपने चले जाते हैं। जैसे मेला में दुकान लगाने वाले लोग आते हैं, हाँ, कोई समझ लो कलकत्ता से, कोई पाकिस्तान, पाकिस्तान तो नहीं कोई कलकत्ता से, कोई बंगाल से, कोई मुंबई से, कोई बिहार से, हाँ, और कोई और नेपाल से, हाँ, तिब्बत से, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश की, अलग अलग देशों से और अलग अलग दिशाओं से लोग आते हैं। और जैसे ही मेला खत्म हुआ, पक्षियों की तरह उड़ जाते हैं। कहाँ उड़ जाते हैं? अपने घर नहीं, दूसरा मेला जहां लगता है सो अपना टीम टाम लेके उस मेले में चले जाते हैं। फिर अगला मेला कहीं लगता है सो अपना टीम टाम लेके अगले मेले में चले जाते हैं। और कोई नियम नहीं है कि ये इसी मेले में जाएंगे। मान लो यहां मेला लगा अपने भोपाल में, तो ये जितनी सब दुकानें लगी थी वही मेला वाले विदिशा जाके लगाएंगे। अरे दो चार उसमें से विदिशा चले जाएंगे, दो चार उसमें से आपके रायसेन चले जाएंगे, दो चार हो सकता मुंबई चले जाए, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं चला जाए। तो कैसे तुम अपने को उनका मानता है, उनको अपना ये तो बहुत स्थूल उदाहरण है। यहां हम सगे संबंधियों के रूप में, परिवार मित्र जन के रूप में आकर मिले हैं। भाई मरने के बाद किसको कहां जाना है किसको पता है। जबरन में परेशान है, जबरन में कसाएं करते हैं, जबरन में राग द्वेष करते हैं। देखो एक बड़ा सुंदर भजन है, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन कुछ पंक्तियां हैं और कुछ भाव उसके है। ज्योति माता तेरी बोही भगनी बनी, है किसी के पास? हो तो दो सुनाए आपको। हाँ है। अरे एक सेकंड रुक जाओ, कोई निकाल के दे दो। इतने में तो एक आध तो रखे ही होंगे, पंचम काल का केवल ज्ञान। हाँ एक आध दो निकाल के फटाफट दो, लेकिन जब तक एक आध पंक्ति पढ़ते हैं उसकी, उससे आपको ये पूरा भाव ख्याल में आ जाएगा। छोड़ कर अपना घर जाने कितनों के घर, हमको जाना पड़ा। लाओ जल्दी लाओ थोड़ा सा। इतने में तो काशी ढूंढ लेगा तुम लोग तो। मिल गया? लाओ लाओ। वो कह रहे लॉक करके ले जाओ। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। बोलो। ये ना भजन है ना, ये सब भी हमको याद होने चाहिए, क्योंकि ये स्वाध्याय जो हम कर रहे हैं ना, ऐसा कर रहे हैं कि आपको आसान भी रहे और आपको रस भी लग सके जिनवाणी का। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने, जिनके थे तुम पिता फिर उन्हीं को पिता तुझे बनाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर, इस जहां में कई घर बनाए तूने। घर का मतलब यही नहीं है कि आपने मकान बना लिया बड़े बड़े। कितने ही लोग तो ऐसे होते हैं कि जो एक मकान नहीं बना पाते अपने जीवन पर्यंत, तो इनका अच्छा रहा ना। अरे कई घर बनाने का मतलब ये हमारे समझ लो ग्वालियर वाले पिताजी हैं, ये हमारे कश्मीर वाले हैं, ये हमारे पाकिस्तान वाले हैं, ये हमारे अमेरिका वाले हैं, ये हमारे मुंह बोले भाई हैं, ये उनसे बड़े मुंह वाले बोले भाई हैं, ये हमारे नजदीक के भाई हैं, ये बीच के नजदीक के भाई हैं। इसका मतलब ये है, हाँ, कितने घर बन, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। यहां तो ये कह रहे हैं जो थे तेरे पिता
अब उनके पिता तुम बन जाओगे अगले भव में। हाँ? जो थी माता मेरी वो ही पत्नी बनी, पत्नी से फिर वो ही तेरी भगनी बनी। रिश्ते करते रहे हम बिछुड़ते रहे, ना ठिकाना मिला भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर। लोक में इस बात का समझ लो विचार भी नहीं किया जा सकता है। किस बात का विचार? कि जो हमारी पूज्य हैं माता, वो आपकी भोग्य बन जाएंगी अगले भव में। और ऐसा है नहीं, ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। विश्व का एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसको हमने अन्य अन्य अनेक प्रकार से ना भोगा हो। और आपको आश्चर्य लग रहा है, एक पदार्थ ऐसा नहीं है जिसको हमने अनंत प्रकार से ना भोगा हो। ये समझ लो, ये पुद्गल परमाणु है, कभी हमने इसको रोटी के रूप में भोगा, कभी हमने इसको किसी के देह के रूप में भोगा, कभी हमने इसको जल के रूप में भोगा है। ये तो बहुत स्थूल है। फिर भी बन के थल चर तू सब सो खाया गया, बन के नवचर तू जालों फसाया गया। नरक पशुओं के गम दे के करे सितम, तुझको रोना पड़ा बोल के अपना घर। इस जहां की बधुएं अनेकों बरी, मुक्ति रानी नाव तक तेरे मन वशी। जिसने उसको बरा इस जहां की धरा, भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर। इस धरा की बधुएं तूने अनेकों बरी, लेकिन मुक्ति रानी को तूने कभी बरा नहीं। और यदि जिसने एक बार बर लिया तो फिर उसका पुनः इस भूल लोक पर, इस दुख लोक पर, इस संसार लोक पर आना नहीं हुआ। जो ये तेरे हितकारी हैं, अरे इनका ठोर ठिकाना नहीं है कि अगले भव में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। एक बात और समझना, यदि मिल भी गए तो क्या उसी रूप में मिलेंगे? और उसी रूप में भी मिल गए तो तुझे पता है कि ये कौन थे तेरे? ये आज जिसके लिए तू अपनी जान देने को तैयार है, हो सकता अगले भव में तू उसकी जान लेने को तैयार हो जाए। ऐसा तो संयोग बहुत कम मिलता है कि जो संयोग आपको यहां है वही संयोग अगली गति में मिलेंगे। अरे अनंत तो काल लग जाते हैं मिलने में, और मिल भी गए तो इस रूप में ही मिलेंगे। मिल भी गए तो क्या इस रूप में ही मिलेंगे? इसलिए क्यों किसी पर पदार्थ को अपना हितकारी मानता है? तेरा कोई भी नहीं, ये कहना है इसमें आचार्य भगवान को। देखो, जब यह बात है कि तब हित रूप से समझे हुए सर्वथा अन्य स्वभाव वाले स्त्री आदिकों में तेरी आत्मा व आत्मीय बुद्धि कैसी? अरे यदि ये शरीर आदि पदार्थ तुम्हारे स्वरूप होते तो तुम्हारे तद्वस्त रहते हुए, तुम्हारे उस अवस्था में रहते हुए अवस्थांतरों को कैसे प्राप्त हो जाते हैं? यदि ये देह आदि तुम्हारे हैं तो तुम तो हो, और ये अन्य अवस्थाओं को कैसे प्राप्त हो गए? आपके रहते हुए चले गए। यदि ये तुम्हारे स्वरूप नहीं अपितु तुम्हारे होते तो प्रयोग के बिना ही ये जहां चाहे कैसे चले जाते? क्या ये तुम्हारे स्वरूप नहीं है? यदि तुम्हारे होते, तुम्हारे प्रयोग के बिना, तुम्हारी परमिशन के बिना, तुम्हारे किए बिना ये अन्य रूप से कैसे चले जाते हैं? अतः मोहिनी पिशाच के आवेश को, पिशाच लिखना था, गलत लिख गया इसमें, पिशाच लिखा ना, पिशाच होगा वो। क्या? अतः मोहिनी पिशाच के आवेश को दूर हटा, ठीक ठीक देखने की चेष्टा कर। सही सही देख, क्या भूत के मोह रूपी भूत के द्वारा भार वहन कर रहा है? क्यों दुखी हो रहा है? इस तरह इस श्लोक में जो हितकारी पदार्थ लगते हैं उनके स्वरूप का वर्णन किया। अब अगले श्लोक में ये कह रहे हैं कि जो तुझे अहितकारी लगते हैं, जो तुझे अहित देने वाले लगते हैं, तू उनको अहितकारी क्यों मानता है?
आचार्य भगवान आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि जगत में जो पदार्थ तुझे ऐसे लगते हैं कि ये तेरा बुरा करते हैं, तेरा अहित करते हैं, ये तेरा समझ लो नाश करते हैं, तुझे दुख करते हैं, तुझे संकलेशित करते हैं, तू ऐसा क्यों सोचता है? जैसे कोई हित करने वाला नहीं है, वैसे ही कोई अहित करने वाला नहीं है। एक लॉजिक तो ये लगा ही लेना कि तेरे नहीं है, तो वो तो पहले ही लगा दिया कि तेरे नहीं है। अब वो तेरे अहित करने वाले तुझे लगते हैं ना, तू द्वेष करता है, कसाएं करता है। आचार्य आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, अरे तू क्रोध कैसे करता है, तू कसाएं कैसे करता है, किसी को प्रतिकूल कैसे मान सकता है? क्योंकि वस्तु स्थिति इसके विपरीत है। वस्तु स्थिति इसके विपरीत है। कर्मों का महान सिद्धांत इस 10वें श्लोक में दे रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। विराधिका कथम हंत्रे जनाये परिकोप्यति। विराधिका कथम हंत्रे जनाये परिकोप्यति। त्र्यंगुलम पातयन् पदभ्याम त्र्यंगुलम पातयन् पदभ्याम त्र्यंगुलम पातयन् पदभ्याम श्वेन दंडेन पातयते। यहां क्या था? त्र्यंगुलम पातयन्। नाभि कैसा है कि आधा है, और दावी कैसा है? आधा। पदभ्याम में तो पदभ्याम पढ़ोगे तो समझ लो छंदानुरोध बिगड़ेगा, पदभ्याम पढ़ोगे तो वो अच्छे से गाने में आ जाएगा। पढ़िए मिलकर। अपराधी जन क्यों करे हंता जन पर क्रोध। देखो, अपराधी जन क्यों करे हंता जन पर क्रोध। भाई जो अपराधी हैं, मैं इसका उदाहरण पढ़ूं उसके पहले आपको एक समझ लो उदाहरण बताता हूं कि आपने कोई कुकर्म किया, आपने मतलब किसी ने कोई कुकर्म किया और जज साहब ने उसको फांसी की सजा दे दी। और फांसी की जैसे ही सजा हुई और वो जो फांसी टांगने वाला है, जल्लाद कहते हैं, जल्लाद ही कहते हैं, कुछ और कहते हैं, हाँ, जो जल्लाद है वो इसको फांसी पर टांग रहा है, तो ये उन पर क्रोध कर रहा है। किस पर क्रोध कर रहा है? वो फांसी पर टांगने वाले जल्लाद के प्रति क्रोध कर रहा है। यह समझ लो उन जज साहब के प्रति क्रोध कर रहा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर लिया। कह रहे अपराधी जन क्यों करे हंता जन पर क्रोध। भाव समझ में नहीं आया? ये जज की गलती है कि वो तुम्हें फांसी की सजा दे रहे हैं, ये उस जल्लाद की गलती है जो तुम्हें फांसी पर टांग रहे हैं। तुझे तेरी गलती नहीं लगती कि तूने कैसा कुकर्म किया था, तूने कौन सी भूल की थी, तेरी क्या गलती थी? दूसरों को ही दोष देता है। अपराधी जन क्यों करे, तुझे अधिकार नहीं है, तुझे अधिकार नहीं है क्रोध करने का, तुझे अधिकार नहीं है कुछ कहने का, तुझे अधिकार नहीं है बोलने का, तुझे अधिकार नहीं है आंख दिखाने का। क्यों? तू अपराधी है। तू कौन है? अब अरे मूर्ख कहेंगे लोग उसको, कैसा पागल है, जज साहब पे गुस्सा कर रहा है। क्या कहेंगे लोग कि तू कैसा पागल है। भाई जज साहब पर गुस्सा कर रहा है, जज साहब ने फांसी दी है, जल्लाद ने तुझे फांसी पर टांगा है, पुलिस वालों ने तुझे पकड़कर जेल में बांधा है कि तू स्वयं ही फांसी के योग्य हुआ है, तू स्वयं ही जेल में बंधने के योग्य हुआ है, तू स्वयं ही दंड के योग्य हुआ है। ये तो तेरा दोष है। ब्राध का मतलब अपराध करने वाला, ब्राधक पुरुष। कथम कैसे? हंत्रे जनाय, हंत्रे जनाय मतलब मारने वाले व्यक्ति के प्रति, कष्ट देने वाले व्यक्ति के प्रति कथम परिकुप्यति, कैसे क्रोध करता है। कोई हमको मारे, पीटे, डांटे, धमकाए तो उसके ऊपर क्रोध करना क्या नहीं? आचार्य कर रहे हैं आश्चर्य। और कैसे कर रहे हो? नहीं करें, नहीं करें,
नहीं भाई, अपराधी है तू। तू कौन है? जगत में कोई भी सुख दुख देने में समर्थ नहीं है हमारे किए गए कर्म के बिना। हमने जैसे पूर्व में कर्म किए हैं वही हमारे सुख और दुख का कारण बनते हैं। जो कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रा। तो उपाय क्या है? अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, शाम में जल ले सियरा। पंक्ति क्या लिखी है? बड़ी आप सबको याद होगी ये तो। 10 लक्षण की पूजन तो की होगी ना। भले अपन ने किसी विद्यालय महाविद्यालय में अध्ययन नहीं किया, तो पर्वों के दिनों में तो पूजन करते ही हैं। क्या लिखी उसमें? जे कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। जो हमने पूर्व में खोटे कर्म किए हैं उनको तो सहन करना ही पड़ेगा। लोगों को बड़ी दया आती है दीन दुखी दरिद्री लोगों को देखकर, या समझ लो किसी बड़े आदमी को देखकर हीन भाव होते हैं। भाई ये दीन है, ये दुखी है, ये दरिद्री है, इसमें किसी और का दोष नहीं है। तुम्हें दया आनी चाहिए कि नहीं? वो मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है। एक सामान्य से बात क्या चल रही है कि भाई जो आज के समय नाना प्रकार के दुखों को भोग रहा है, ये उसका कारण क्या है? उसका कारण भारत की अर्थव्यवस्था है, उसका कारण भारत का राजतंत्र है, उसका कारण अमीरों का अमीर होना है। इस अपेक्षा से कभी विचार किया आपने कि जो दीन दुखी दरिद्री है ना, जैसे कभी मैं आप लोगों से कहता हूं ना हॉस्टल में छात्रावास में कि भाई आ, कोई कभी ऐसी बात कह दे, ऐसी सुन ले कि हमारे साथ भेदभाव होता है, ऐसा कभी कभार सोच लेते हैं कोई ना कोई। तो भाई इसका कारण कौन है? भाई तुमको कमजोर समझा जाता है, किसी और को होशियार समझा जाता है, तुमको अच्छा और किसी को बुरा समझा जाता है, तुम पर विश्वास नहीं किया जाता है, किसी अन्य पर विश्वास किया जाता है। तुमको मौका अवसर नहीं दिए जाते, किसी अन्य को मौके और अवसर। इसका कारण कौन है? कि जब आप इस संस्था में प्रवेश करते हैं उस समय तो सबके लिए सब एक जैसे होते हैं, एक जैसे बिल्कुल नवीन, बिल्कुल नए नए विद्यार्थी। इसका कारण कौन हुआ? कि इसका कारण आपका ही तो आचरण है, इसका कारण आपका ही तो दोष है। भाई ये दोनों विद्यार्थी एक साथ प्रवेश हुए, तभी तो ये दोनों कैसे हैं। लेकिन धीरे धीरे इनने अपनी प्रतिभा से, अपने आचरण से किसी को समझ लो कष्ट में डाला और किसी को प्रसन्नता में डाला। यह समझ लो किसी के अनुकूल आचरण किया, किसी के प्रतिकूल, किसी के क्या संस्था के और अध्ययन के अनुकूल रहे और कोई प्रतिकूल रहा। तो जो अध्यापक हैं वो भी कैसा ही आचरण करते हैं, किसी के प्रति अनुकूल आचरण करते हैं और किसी के प्रति प्रतिकूल। अब इसका कारण कौन है? वो गुरुजी, वो अध्यापक, वो शिक्षक दोषी हैं कि आप स्वयं दोषी हैं? कौन दोषी है? कि आप स्वयं ही दोषी है ना उनके इस तरह के आचरण के। उसका कारण आप स्वयं बने ना, कोई जोर जबरदस्ती जानबूझकर तो नहीं किया गया। अब थोड़ा सा और पीछे चलो, नहीं नहीं हमने तो अच्छा किया। पूर्व भूल गए पहले क्या किया होगा? पहले ही तुमने ऐसा किसी के साथ आचरण किया होगा। ये तो पता मोटा मोटा कह रहे हैं, एक्चुअल में तो बात यह है कि हम जो जैसे कर्म करते हैं, हम जैसे परिणाम करते हैं, जैसे कर्म बांधते हैं, वह जब उदय में आते हैं तो अनंत गुना, कितना कि अनंत गुना फल रूप से फलते हैं। मान लो तुमने किसी की एक आंख फोड़ी ना, उदाहरण के लिए दे रहा हूं, यही नहीं कि तुम्हारी आंख ही फूटेगी। कि तुमने किसी की आंख फोड़ी है तो अगले भव में आंख ही फूटेगी, ये नहीं है। अगले भव में तुम्हारा मर्डर भी हो सकता है। आंख फूटने रूप से ही वो फलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन कष्ट होगा और उससे ज्यादा होगा जितना कष्ट तुमने किसी अन्य को दिया है। ये है कर्मों की व्यवस्था। पॉइंट समझ में आया आपके? बचता कोई नहीं है, ये बात समझा। और इसमें दोष किसका है? यहां ये नहीं समझाना है कि तुम्हारे साथ क्या होगा, ये कह रहे दोष का तो विचार करो। आखिर में गलती किसकी, आखिर में अपराध किसका, आखिर में भूल किसकी है? तुम दूसरों को दोष देते हो। विराध का जो विराधक हैं, जिन्होंने भूल की है, जिन्होंने गलती की है, हाँ,
ऐसा ब्राधक पुरुष, अपराधी पुरुष, कथम, कैसे, हंत्रे जनाय, दंड देने वाले, मारने वाले पुरुष के प्रति परिकुप्यति, क्रोध करता है। त्रियंगुलम पातयन पदभ्याम, उदाहरण दे रहे हैं। त्रियंगुलम, एक त्रियंगुल का एक कोई यंत्र होता है कचड़ा खींचने वाला। त्रियंगुल का कोई यंत्र होता है जिससे कचड़ा खींचा जाता है। हाँ, स्टोपदेश जब लिखा गया था तब था वैक्यूम क्लीनर। त्रियंगुलम, जो त्रियंगुल वाला कोई यंत्र है। हाँ, पातियन मतलब गिरा देने पर, पदभ्याम मतलब पैरों पे। जो त्रियंगुल वाला कोई यंत्र है वह पैरों के द्वारा पटकने पर स्वयं दंडेन, स्वयं ही दंडेन मतलब दंड को पात्यते, प्राप्त होता है। हाँ, पातियन, पातियन मतलब नीचे पटकने पर, स्वयं दंडेन स्वयं ही दंड को, हाँ, पात्यते नीचे पड़ाए, स्वयं को ही गिरा देता है। यदि कोई उस त्रियंगुल को नीचे पटके तो वह क्या कर देता है, वह जो डंडा है ना त्रियंगुल का, वह स्वयं को ही गिरा देता है। देखो इसमें जरा देखते हैं अर्थ इसका। इसमें क्या गुजराती लिखा है ना, ब्रादक, जिसने पहले अन्य को हैरान किया था, दुख दिया था, ऐसा पुरुष अपने को मानने वाले मनुष्य के प्रति क्यों क्रोध करता है? अरे देखो, त्रियंगुल को पैरों से नीचे गिराने वाला, पदभ्याम पातियन, पदभ्याम पातियन, त्रियंगुल को पैरों से नीचे गिराने वाला, स्वयं दंडेन पातयते, स्वयं दंड द्वारा नीचे गिरता है। दंडेन मतलब जो उसका डंडा होता है त्रियंगुल का, उसके द्वारा स्वयं ही नीचे गिरता है। कोई व्यक्ति त्रियंगुल से यदि काम करना हो तो झुकना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? झुककर वो कचड़ा खींचा जाता है। अब कोई उसको ऐसे नीचे पटक दे तो उसका जो डंडा है वह डंडा से स्वयं ही नीचे गिरता है। एक बार और अर्थ देखना, विराध का कथम हंत्रे जनाए परिकूप्यति, विराधक पुरुष हंत्रे जनाए कष्ट देने वाले, मारने वाले पुरुष के प्रति परिकूप्यंती कथम क्यों क्रोध करते हैं? त्रियंगुलम पातियन पदभ्याम, त्रियंगुल को पातियन मतलब गिराने पर, पदभ्याम मतलब पैरों के द्वारा, त्रियंगुल को पैरों के द्वारा गिराने पर स्वयं दंडेन पात्यते, स्वयं ही दंड के द्वारा गिरता है, नीचे गिरता है। स्वयं ही दंड के द्वारा नीचे गिरता है। अभी त्रियंगुल क्या होता है, उसकी कैसी क्या व्यवस्था है, इसको आप देखना। मैंने तो समझने का प्रयास किया, मुझे ज्यादा, हाँ बोलो, कुछ बता रहे हो? नहीं लिखा उसमें कुछ खास। हाँ तो वो तो बता ही दिया ना। देखो इसको ऐसे समझना, अपन उदाहरण उसको ऐसे करते हैं कि जैसे कोई समझ लो एक डंडा लगा है, कोई पात्र जिसमें 3 ऐसी उंगलियां हैं। अब किसी ने उसको नीचे पटका तो उसका वो जो डंडा है ना, वो डंडा क्या ऊपर आता है और वो तुम में लगता है तो तुम नीचे गिरते हो। वो जो डंडा है ना, जैसे आपने उसको पटका तो डंडा आपके पैरों पर जाकर गिरा, तो आपके पैरों पर जाकर डंडा गिरा सो आप भी गिर गए। अच्छा, त्रियंगुल ने आपको पटका क्या आपने अपने को पटका? क्यों अनमोल? त्रियंगुल नामक यंत्र ने तुमको पटका क्या तुमने स्वयं को ही अपने आप पटका? भाई त्रियंगुल को किसने पटका? गलती किसकी है, भूल किसकी है, मूर्खता किसने की है? भाई आप जैसा करते हो आपके साथ व्यवहार भी वैसा ही होता है। ये तो लौकिक में भी सिद्धांत है ना कि आप जैसा फेंकते हो वैसा ही आपको वापस मिलता है। ये जैनों का महान सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत। बचता कोई नहीं है इसमें, दोष गलती किसी की नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, भाई हम तो किसी का बुरा करते ही नहीं है। अब कोई हमारे साथ बुरा करे तो हम क्या करें? भाई तुम भूल में हो कि कोई तुम्हारे साथ बुरा
कर रहा है, तुमने किसी के साथ कुछ किया है, ये उसका ही फल है। अच्छा, ये जो बुरा कर रहा है उसको तो बुरा करने का अधिकार है ना? क्यों भाई? जो किसी अन्य के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, जिसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है वो तो समझ लो अपराधी है। क्लियर? मैं एक दूसरी बड़ी बात कह रहा हूं, जिसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है वो तो अपराधी है, लेकिन जो दुर्व्यवहार कर रहा है वो तो ठीक कर रहा है ना, किसी को दंड देके। उसको उसका फल मिलेगा। भाई मैं तो अपनी विचार करूंगा कि मेरे साथ किसी ने बुरा किया तो इसमें दोष बुरा करने वाले का नहीं है, किसका है? कि मेरा है। वो अपना विचार कर ले कि वो किसी के साथ बुरा कर रहा है तो उसको भी वैसा फल मिलेगा। भाई मैं मेरे परिणाम का कर्ता हर्ता हूं, मैं मेरे परिणाम के द्वारा बांधे गए कर्मों का कर्तृत्व मेरे ऊपर है। मेरे साथ जो सुख दुख की स्थितियां बनती हैं उसका कर्तृत्व मेरे ऊपर है। दूसरे के साथ जो होता है जैसा होता है उसका वो जाने। मेरे बुरे परिणाम का कर्ता हर्ता मैं हूं, दूसरे के बुरे परिणाम का कर्ता हर्ता वो है। समझ में आया बात? मैं अपराधी हूं, मेरे साथ जो बुरा हुआ है, दूसरा अपराधी नहीं है मेरे साथ बुरा करने का। वो तो अपने साथ बुरा करने का अपराधी बनने वाला है, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया ना गलत। उसके पाप परिणाम का कर्ता वो है, उसके बुरे खोटे परिणाम का कर्ता वो है, मैं नहीं हूं। ऐसे मेरे बुरे परिणाम का, मेरे पाप परिणाम का, मेरे पाप के फल का कर्ता हर्ता मैं हूं, कोई दूसरा अन्य नहीं है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है। ये प्रकृति का सनातन सत्य है। जैन धर्म दर्शन के साथ इसको अन्य धर्म दर्शनों में भी मान्यता है, और केवल जैन धर्म दर्शन में इसकी मान्यता नहीं है। जैन धर्म दर्शन में तो बहुत व्यवस्थित है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उथला उथला सबके यहां है। पाप करोगे तो पाप का फल मिलेगा। हमारे यहां तो ये कहते हैं कि पाप का फल तुम स्वयं ही भोगते हो, पाप के कर्ता तुम स्वयं ही हो। उनके यहां पाप कराने वाला कोई दूसरा हो जाता है, या पाप करने वाले तुम हो जाते हो, पाप का फल देने वाला कोई और। हमारे यहां ये व्यवस्था नहीं है। पाप का फल भी तुमको तुम्हारी ही भूल से मिलता है, कर्म तो निमित्त मात्र है। ये हमारी थोड़ी सी और अलग फिलॉसफी है। चलकर अभी तो इतना समझना है कि जो पर पदार्थ तुझे अहितकारी लगते, जो शत्रु आदि तुझे अहितकारी लगते हैं, वास्तव में उसमें उनका दोष नहीं है। जैसे असुर कुमार जाति के देव नरकों में जाते हैं, भाई उनको ऐसा पाप नहीं लगता, वो तो कौतूहल बस जाते हैं। ऐसा पाप नहीं लगता मतलब ये मारने काटने का पाप उनको नहीं लगता, कौतूहल का ये समझ लो पाप नहीं लगता। ये नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, ध्यान रखना। किसी को इस जाति के खोटे परिणाम आए, किसी को इसमें रस आए, ये तो पाप है ही। क्या वो असुर कुमार जाति के देव वहां जाते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, तो उनके जो परिणाम खोटे होते हैं वो फल तो उनको भोगना ही है। लेकिन जैसे लौकिक में हमारे तुम्हारे क्रोध आदि कषायों के स्वरूप किसी का मारना काटना जलाना जलाना होता है, इतनी तीव्र कषाय नहीं होती उनके, नहीं तो नरक नहीं जाएंगे, लेकिन नरक नहीं जाते। कसाएं तो होती हैं, वो कौतूहल की कसाएं होती है, वो मनोरंजन के लिए होती हैं, उनको मजा आता है। अभी तो क्या समझना है, हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो उसका कारण वो नहीं है। उसका कारण कौन है? कि मैं स्वयं हूं। अब उसके साथ बुरा होगा तो उसका कारण वो स्वयं है। मेरे साथ बुरा हुआ उसका कारण कौन है? कि मैं हूं। और उसके साथ बुरा हुआ तो उसका कारण कौन है? कि वो है, कोई और नहीं है। दोष किसी और का नहीं है। जैसे त्रय अंगुल यंत्र को कोई अपने पैरों पर पटके वह दंड उसको गिरा देता है, इसमें भूल किसकी है? तेरी स्वयं की है। किसकी भूल है? कि तेरी स्वयं की भूल है। देखो एक आपने देखा होगा कभी, पहुंचाई है ऐसा पुरुष उस सताए गए और वर्तमान में अपने को मारने वाले के प्रति क्यों गुस्सा करता है? यह कुछ जंचता नहीं है, ये ठीक नहीं लगता है। क्यों करते हो भाई? जो त्रिअंगुल को पैरों से गिरा रीति या पद्धति यही है कि संसार में जो किसी को सुख या दुख पहुंचाता है वह उसके द्वारा सुख और दुख को प्राप्त किया करता है। जब तुमने किसी दूसरे को दुख पहुंचाया है तो बदले में तुम्हें भी उसके द्वारा दुख मिलना ही चाहिए। जैसा करोगे वैसा ही। थोड़ा सा फिलॉसफी और थोड़ी सी बढ़ के याद रखना, वो ही आपका निमित्त बनेगा ऐसा नहीं है।
ये तो बहुत स्थूल कथन है, लेकिन आपको दुख और संक्लेश जरूर होगा, और उससे ज्यादा होगा जो आपने किसी और को दिया है। ये है नियम। जब तुमने किसी दूसरे को दुख पहुंचाया है तो बदले में तुम्हें भी उसके द्वारा दुख मिलना ही चाहिए। इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? अरे, अर्थात गुस्सा करना अन्याय है, अयुक्त है। इसमें दृष्टांत देते हैं कि जो बिना विचारे काम करने वाला पुरुष है, वह 3 अंगुली की आकार वाले कूड़ा कचड़ा आदि के समेटने के काम में आने वाले अंगुल नामक यंत्र को पैरों ले जमीन पर गिराता है, तो यह बिना किसी अन्य की प्रेरणा के स्वयं ही हाथ में पकड़े उस डंडे से गिरा दिया जाता है। इसलिए अहित करने वाले व्यक्ति के प्रति अपना हित चाहने वाले बुद्धिमानों को, बुरा करने वाले लोगों के प्रति अपना भला चाहने वाले लोगों को आप्रीति, आप्रेम या द्वेष नहीं करना चाहिए। यहां पर शिष्य प्रश्न करता है कि स्त्री आदिकों में राग और शत्रुओं में द्वेष करने वाला पुरुष अपना क्या अहित बिगाड़ करता है जिससे उनको अकारणीय न करने लायक बतलाया जाता है। आचार्य समाधान करते हैं अगले श्लोक में। यहाँ जो 9 और 10 श्लोक में ये कहा और पहले के प्रकरण से बात चल रही है 7 नंबर के श्लोक से, कि कोई भी पर पदार्थ राग द्वेष करने लायक नहीं है। तो राग द्वेष करने लायक क्यों नहीं है, उससे अपना क्या बिगाड़ और सुधार होता है, ये चर्चा 11वें श्लोक में आएगी। अभी की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं।